अब आप देख लो क्या इतनी व्याकुलता है कि नहीं है? तो हम सब पाएंगे कि अभी उतनी व्याकुलता नहीं है। तो पुरुषार्थ में कमी किसकी तरफ से? भगवान की तरफ से है क्या? जैसे वातावरण में ऑक्सीजन है, हर तरफ है, लेकिन तुम बंद कमरे में सो रहे हो एसी चला के, तो उसमें भगवान क्या कर सकता है? वो तो ऑक्सीजन दे रहे हैं ना। तुम्हें लेना है तो प्रातः काल उठ के जाना पड़ेगा, लेकिन अगर नींद का आनंद लेना है तो फिर कैसे ले पाओगे? तो ठीक इसी प्रकार भगवान तो हर जगह विद्यमान है, लेकिन अगर उसको प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ तो तुमको ही करना पड़ेगा ना। तुम क्या करते हो? तुम टूटे हुए विश्वास के साथ ही पुरुषार्थ करते हो। आप सोचो कि अभी भी कितने कंजूस हो। 24 घंटे में तुम परमात्मा का कितनी बार थैंक्स अदा करते हो? सोच के देख लो अपने अंदर। 1 घंटे में एक बार भी थैंक्स अदा करते हो क्या? आप सोचो। आज कम से कम साल के पहले दिन, देखो फिगर भी 22 है, 21 से हो गई है 22, तो दो डबल 2 आ गया, तो आप समझ लो कि एकदम तराजू बैलेंस पे आ चुका है। अब भी समझ जाओ, भगवान बार बार इशारा कर रहा है। और कुछ भी हो जाए, आज ये प्रतिज्ञा आप करो कि हर 1 घंटे में मैं गॉड का थैंक्स करूंगा। इसीलिए गुरुजी ने क्या बोला? डू नॉट प्रे गॉड, ऑलवेज प्रेज गॉड। तुम भगवान की प्रशंसा करो। और तुम क्या करते हो? तुम प्रार्थना करते हो। तो प्रार्थना के पीछे का जो मंशा है वो क्या है? प्रार्थना के पीछे की मंशा है कोई मांग, कोई प्रॉपर्टी, कोई दुकान, कोई मकान, कोई लड़की, कोई धन, कोई बच्चा, कोई ना कोई तो उसके पीछे का जो थॉट है वो छुपी हुई आसक्ति ही तो है। और जब उसकी पूर्ति होती है तो भगवान की पूजा होती है, और पूर्ति नहीं होती तो देखो मूर्ति बाहर होती है। होती है कि नहीं होती? देख, गुरु ने क्या बोला? गुरु ने बोला कि यू जस्ट प्रेज गॉड, डू नॉट प्रे गॉड। तुम परमात्मा की प्रशंसा करो। आप सोच के तो देखो भगवान ने आपको क्या नहीं दिया है। आप सोचिए, आज ही जाना हुआ भैया के यहाँ, संजय भैया के यहाँ, तो मैं मतलब लोगों का भाव देख रहा था कि देखो कि आदमी विशाल अपने हृदय से होता है, धन से नहीं होता। मुझे महसूस हुआ वहां पर कि जब मैं इनके यहाँ गया तो मैंने देखा इतनी संगत, और कैसे सब आ गए, कैसे कार्य हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। आपके घर में 4 आदमी आ जाता है, आप सोच के देखिए जरा कितना डिस्टरबेंस हो जाता है। आप सोचिए कितना इनकन्वीनियंस आप फील करते हैं, हाथ पांव बोलने लगते हैं क्या करें क्या ना करें। इनका हृदय इतना विशाल है, पूरी संगत को उन्होंने समेट लिया। आप सोचिए, और मैं देख रहा हूं कि कैसे लोग उसमें भी आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न में हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं। एक लेश मात्र भी किसी के चेहरे पे मुझे शिकन नहीं दिख रही। कैसे लोग सेवा कर रहे हैं, मतलब सीखने को मिलता है। महसूस होता है कि वाकई वाह गुरुजी, क्या से क्या कर दिया। मेरी क्या से क्या थी हस्ती, तेरे मिलन से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरे मिलन से पहले। कैसे गुरु ने हर एक के घट में बैठकर देखिए कैसे कैसे कार्य करा दिए। फिर दूसरा उदाहरण देखा भाभी का, 2 गाड़ियां लेके आ जाई थी, और 2 गाड़ी लेने के बाद भी ये टेम्पो से जा रही है। देखो यार कैसे भगवान की लीला है। नहीं तो अज्ञानता में कितना अहंकार आ जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये जो झुकना है, मुड़ना है, ये सिर्फ गुरु के दर पे ही हो सकता है, वरना किसी दर पे नहीं हो सकता। आप ये समझो, भगवान ने बोला है, कहा देखो लोहा जो होता है वो जब तक ठोस होता है उसकी कीमत कुछ नहीं होती,
लेकिन जब गर्म करके उसको आकार में डाल दिया जाता है और वो औजार बन जाता है तो उसकी कितनी कीमत हो जाती है। तो कब हुई? जब वो मुड़ा। कहा इसी तरह सोना है, सोने का बिस्कुट कोई पहन के चलता है क्या? व्यर्थ है। लेकिन वही सोना तपने के बाद जब गहना बन जाता है तो तुम्हारे गले का हार बन जाता है। बना ना, लेकिन कब बना? जब वो तपा, मुड़ा, तब तो किसी के गले का हार बना। कहा ठीक इसी प्रकार जब तुम भी झुकना मुड़ना सीख जाते हो तो तुम मंजिल पे पहुंच जाते हो। लेकिन हमारे अंदर प्रॉब्लम यह है कि वो रह रह के वो जो हमारी मैं है वो प्रकट हो जाती है। और दुनिया के किसी पुस्तक में, किसी किताब में हमने ये अनुभव किया है कि आपको पढ़ने के बाद और ज्यादा अहंकार आता है। सिर्फ गुरु का ही एक ऐसा दर है कि जहां पर आपका अहंकार मिटता है और आप झुक जाते हो, वरना दुनिया में कहीं आप झुक नहीं सकते। तो इसलिए हमने ये महसूस किया कि कुछ भी हो जाए, आप हमेशा ऑलवेज प्रेज गॉड, भगवान की प्रशंसा करें और हमेशा थैंकफुल रहें। आप देखिएगा कि आपके शरीर से सारे रोग भी मिट जाएंगे, आपकी सारी चिंताएं भी मिट जाएंगी और आपकी जो उम्र है वो भी आप देखिएगा कि बहुत लंबी हो जाएगी। आप देखिए जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है तो देखिए वो सबका प्यारा होता है। खिला हुआ गुलाब सबको अच्छा लगता है ना, मुरझाया फूल कौन लेना चाहता है? तो आप सोच लो कि मुझे खिल के रहना है और खिलेंगे तो खिलखिलाएंगे। और जिसको भी परमात्मा पर पूर्ण भरोसा, अंधी श्रद्धा और अटूट विश्वास रहा है, तो आप मुझे एक भी आदमी ला के दिखा दो कि उसको धोखा मिला है। आज भी जीवन में कभी भी समस्याएं आती हैं तो हम किसके पास जाते हैं? सोचो, अल्टीमेटली जाते तो भगवान के पास है ना कि भगवान रक्षा करना। तो क्यों नहीं उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं? फिर उस बालक का देखिए ध्यान आ रहा है दृष्टांत। गुरुजी बहुत अच्छी बात बता रहे थे एक बालक के बारे में कि उसने परमात्मा पर देखो भरोसा किया तो उसको क्या मिला। एक बार एक राज्य में एक राजा को संतान नहीं होती है और वो बड़ा परेशान रहता है और अपने यहाँ के जितने भी ज्योतिष होते हैं उनको बुलाता है, उनसे पूछता है कि कोई तो उपाय बताओ कि मुझको एक संतान हो जाए जिससे कि मेरा वंश आगे बढ़ पाए। बहुत जतन यतन करता है, वैद्य को बुलाता है, दवाइयां करता है, लेकिन उसके बाद भी उसको संतान नहीं हो पाती है। एक वैद्य उसको बोलता है कि महाराज एक उपाय है। कहा क्या? कहा अगर आप किसी बालक की बलि चढ़ा दें तो आपको संतान हो सकती है। अब राजा बड़ा परेशान कि मैं किसी राज्य का राजा हूं, मैं किस बालक से कह दूं कि तुम अपनी बलि दे दो। तो वो क्या करता है? वो अपने राज्य में ऐलान करा देता है कि जो कोई भी अपने बालक की बलि देने को तैयार हो जाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। एक बहुत ही गरीब परिवार होता है, दरिद्र, उसका पिता ये सुन लेता है। अब उसके मन में हलचल होती है कि अगर मेरे 4 बेटे हैं, इसमें से एक बेटा अगर बलि दे देता है तो हम सबका जीवन सुखमय बीत सकता है। अब वो सोचता है कि आखिर वो बलि देगा कौन? अब पिता तो उसी पुत्र से कहेगा जो उसकी सुनता है। तो जो उसका सबसे छोटा बेटा होता है वो बड़ा आज्ञाकारी होता है। पिता उस बेटे के पास जाता है और उससे बोलता है कि बेटा ऐसा ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है और अगर तुम अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाओ तो हम सबको पर्याप्त धन प्राप्त हो सकता है, सबका जीवन सुखमय हो सकता है। कहता है ठीक है पिताजी, अगर मेरे बलि देने से आप सब लोगों का जीवन अच्छा बीत सकता है तो मैं बलि देने के लिए तैयार हूं। कहा ठीक है।
उसको राजा के पास ले जाया जाता है। तो पहले के जमाने में देखिए, जब बलि दी जाती थी तो अंतिम इच्छा पूछी जाती थी। उस लड़के से राजा ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी, तो उसने क्या बोला? उसने कहा, महाराज मुझको 3 धागे और एक कैंची दे दीजिए। उसने थोड़ी थोड़ी दूर पर 3 धागों को बांध दिया और कैंची से 2 धागों को काट दिया, एक धागे को छोड़ दिया। कहा, महाराज मेरी इच्छा की पूर्ति हो गई है, अब मेरी बलि आप दे सकते हैं। क्या बोला? राजा ने बोला, नहीं, पहले मुझको इसका सारांश बताओ, ये तुमने क्या किया? कहा, नहीं महाराज कुछ नहीं, आप मेरी बलि दे दो। कहा, नहीं, मुझे बताओ। तो क्या बोला? कहा, महाराज मैंने बचपन से सुना था कि धरती पे जो माँ बाप होते हैं वो बच्चे के लिए भगवान का रूप होते हैं और वो कभी उसका हित नहीं करते, लेकिन मेरे माँ बाप ने अपने लिए मेरी बलि चढ़ानी चाहिए, अतः ये कथन असत्य है, इसलिए मैंने ये पहली डोर काट दी। कहा, अच्छा। कहा, दूसरी क्यों काट दी? कहा, महाराज मैंने सुना था कि जो देश का राजा होता है वो अपनी प्रजा के हित के लिए ही सारा कार्य करता है, लेकिन आपने भी अपने संतान की प्राप्ति के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मेरी बलि देनी चाहिए, इसलिए ये भी असत्य है, तो मैंने ये भी डोर काट दी। कहा, ये तीसरी क्यों नहीं काटी? कहा, महाराज मैंने ये सुना था कि जो सबसे महीन डोर है वो होती है परमात्मा की, तुम उस पर विश्वास रखना। तो अभी तक मेरी बलि चढ़ी नहीं है और मेरा जो विश्वास है वो उस परमात्मा की तरफ है। अब देखते हैं, तो जब राजा ने उसकी बात सुनी तो वो हैरान रह गया और उसने बलि कैंसिल कर दी और अपनी रानी से चर्चा की कि ये तो बड़ा ही अद्भुत बालक है और अगर हम इसकी बलि दे भी देते हैं तो क्या गारंटी है कि हमको बालक हो ही? तो क्यों ना हम लोग इसी बालक को अपना पुत्र स्वीकार कर लें, क्योंकि ये तो बहुत ही होनहार बालक है। रानी ने कहा, मेरे मन में भी यही भाव आ रहा था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग इसको अपना बालक स्वीकार कर लेते हैं। अब आप देखो कि उस लड़के ने किया क्या? वो था तो दरिद्र, उसके पास कोई डिग्री थी क्या, कोई पावर थी क्या? कुछ भी तो नहीं था, लेकिन था क्या? था सिर्फ एक विश्वास, और वो विश्वास उसको कहां ले गया? दरिद्र से राजा बना ले गया। सोचो आप जरा, तो जब उसको बना सकता है, उसके पास तो ज्ञान नहीं था, गुरु नहीं था, संगत नहीं थी, तुम्हारे पास तो सब है। अब तुम देख लो तुम क्या बनना चाहते हो। अगर तुम भी उस मुकाम को प्राप्त करना चाहते हो तो ध्यान रखना कि कभी भी एक लेश मात्र भी परमात्मा के प्रति शंका का भाव मत रखना। क्यों? क्योंकि वो भाव भी तुमको कमजोर कर रहा है, बाकी तुमको कमजोर कोई नहीं कर रहा। भगवान ने बोला है, कहा है, देखो भार किसका है? भार सिर्फ विचारों का। ध्यान रखना, तुम्हारे जब थॉट्स नेगेटिव होते हैं तब तुम भारी होते हो, वरना भार किसी चीज का नहीं। और अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है कि नहीं गॉड मेरे अंग संग है, तो आप देखो कि आपका कोई बाल भी बांका कर सकता है क्या? और अब तो तारीख भी दिखा रही है कि डबल टू, एक खुद को मान लो, एक भगवान को मान लो, दोनों का एक एक टू लगा हुआ है, और तीसरा टू पहले गुरु का है, 3 टू हो गए ना। और जीरो क्या दिखा रहा है कि अपने को जीरो बना लो। देखो हर चीज में ज्ञान छुपा पड़ा, और वो नूरानी नजर तुमको दी किसने? वो गुरु ने दी। पहले यही चीज उल्टी दिखती थी, अब जब से गुरु का ज्ञान अंदर जाने लगा वो सीधी दिखने लगी। बस अंतर इतना ही है। देखो आंखें भी कमजोर होती है तो डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो क्या करता है? चश्मा लगाता है कि नहीं? कहता है पढ़ के बताओ। और जब पावर मैच कर जाती है तो स्पष्ट दिखने लगता है।
इसी तरह तुम्हारी भी फ्रीक्वेंसी जब गुरु से मैच कर जाएगी तो बिल्कुल सीधा दिखने लगेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, आज ये हम सब संकल्प करें कि शुक्राना और मुस्कुराना ये हमको रोज करना है, और रोज हर एक घंटे में हमको गॉड का थैंक्स जरूर अदा करना है। और आप देख लीजिएगा कि जो इस विधि को कर लेगा, आप देखिए फिर वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। दादा भगवान की एक एक बात 1000% सही है, आप समझ लीजिए। लेकिन बस वही है कि उतने विश्वास के साथ आप उसको एक्सेप्ट तो करो। और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो देख लेना कि दुनिया के हर प्लेटफॉर्म में सब लोग आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जब आप ही नहीं एक्सेप्ट करते तो वो सब भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए एक्सेप्ट, और उसके बाद मिलेगी रिस्पेक्ट, बाकी फिर अपने मर्जी। हरिओम। पूजा जी भजन सुनाइए। हरिओम गुरु जी। रोज रोज सत्संग में आते रहिए, सतगुरु दर्शन पाते रहिए। रोज रोज सत्संग में आते रहिए, सतगुरु दर्शन पाते रहिए। गुरु वचनों से जीवन सजाते रहिए। रोज रोज सत्संग में आते रहिए, सतगुरु दर्शन पाते रहिए। गुरु दर्शन से मन पावन हो जाता है, गुरु दर्शन से मन हो, गुरु दर्शन से मन पावन हो जाता है। मन की मैली तन से मैला धुल जाता है। ज्ञानी की गंगा में नहाते रहिए, सतगुरु दर्शन पाते रहिए। ज्ञानी की गंगा में नहाते रहिए, सतगुरु दर्शन पाते रहिए। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है, हो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है। संत की निगाहों में गुरु ही प्रभु है, संत की निगाहों में गुरु ही प्रभु है। गुरु के वचन अपनाते रहिए, सतगुरु दर्शन पाते रहिए। सतगुरु वचन अपनाते रहिए, सतगुरु दर्शन पाते रहिए। रोज रोज सत्संग में आते रहिए, सतगुरु दर्शन पाते रहिए। गुरु वचनों से जीवन सजाते रहिए, गुरु वचनों से हो, गुरु वचनों से जीवन सजाते रहिए, सतगुरु दर्शन पा
सतगुरु दर्शन पाते रहिए, रोज रोज सत्संग में आते रहिए, सतगुरु दर्शन पाते रहिए। हरिओम। सच बात है, जब रोज रोज सत्संग में आप लोग आओगे तो भगवान के दर्शन हमेशा होते रहेंगे। चलिए ओम का जाप कर लेते हैं। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। कल का कार्यक्रम कल सुबह 11 बजे पार्क में, इसी कॉलोनी पार्क जो है घर पे, यहाँ पर 11 बजे तक सत्संग होगा और सत्संग के बाद में आप सब लोगों के लिए जो है भोजन का है, सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। कल का कार्यक्रम ये है सुबह 11 बजे, बाद में प्रसाद। और जैसे आज सत्संग हुआ है, कल रात को 8 बजे सत्संग होगा, 8 से 10। और परसों का 3 तारीख का कार्यक्रम रहेगा सुबह मॉर्निंग में कंपनी बाग में 8 बजे। पहले आपके ब्रह्म ज्ञान अष्टावक्र गीता पढ़ी जाती है और उसके बाद योगा। और शाम का सत्संग जो है 6 बजे होगा। परसों 3 तारीख को सत्संग 6 बजे होगा, 6 से 8। किसी को कोई बात समझ नहीं आएगी तो जो है पंकज भैया से पूछ लेगा, ठीक है। और आप लोग जो है प्रसाद लेकर के अभी अब शांति से आप लोग जाएंगे। कल जो है 11 बजे आएंगे आप लोग, ठीक।